तारीख़ हमें सिखाती है कि कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जिन्हें ताकत के ज़ोर पर फतह नहीं किया जा सकता। अफ़गानिस्तान ऐसी ही एक ज़मीन है। ये वो सरज़मीन है जिसने दुनिया की ताकतवर तरीन अफ़वाज को शिकस्त दी, चाहे वो सिकंदर आज़म हो, चंगेज़ खान हो, बरतानवी साम्राज्य हो, सोवियत यूनियन हो या हालिया दौर में अमेरिका और नीटो की फ़ौज ही क्यों ना हो। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अफ़गानिस्तान को फतह करना इतना मुश्किल क्यों है। वो कौन से अवामिल हैं जिन्होंने इस सल्तनतों का कब्रिस्तान बना दिया। ये कहानी सिर्फ जंगों की नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान के लोगों की गैरत, इनके नाकाबिल तस्खीर जज्बे और इनकी ज़मीन की ऐसी साख की है जो किसी भी हमला आवर के लिए एक ड्रामना ख्वाब साबित होती है। अफ़गानिस्तान का जोग्राफिया इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये मुल्क हिंदुकुश के बुलंद पहाड़ों, सहराओं और बंजर ज़मीनों से घिरा हुआ है। ये पहाड़ सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि कुदरती रुकावट का भी काम करते हैं। हमला आवरों के लिए इन पहाड़ों को अबूर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि यहाँ के रास्ते इंतहाई ख़तरनाक और तंग हैं। यहाँ की एक ख़ास बात यह है कि हर पहाड़ी दौरे पर मुकामी कबाइल का कंट्रोल होता है। जब भी कोई दुश्मन फ़ौज इन रास्तों से गुजरती है तो वो ऊपर से इन पर हमला करके भारी नुकसान पहुँचाते हैं। यही वजह है कि यहाँ हमला आवर अपनी फ़ौजों के साथ आसानी से हरकत नहीं कर सकते। तारीख में खैबर पास और सॉलिंग पास जैसे रास्ते इंतहाई अहम समझे जाते थे। खैबर पास के ज़रिए सिकंदर आज़म ने हिंदुस्तान का रुख किया, मगर वापसी पर इसकी फ़ौज का बड़ा हिस्सा इन्हीं रास्तों में मारा गया। इसी तरह सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में मुजाहिदीन ने सॉलिंग पास को बंद करके इनकी सप्लाई लाइन काट दी, जिससे सोवियत यूनियन को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। अफगानिस्तान का मौसम भी किसी दुश्मन के लिए कम खौफनाक नहीं। यहाँ गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर जाता है, जबकि सर्दियों में शदीद बर्फबारी और मुनफा दर्जा हरारत के बाइस ज़िंदगी तकरीबन मुंजमद हो जाती है। ऐसे शदीद मौसमी हालात में फ़ौजियों के लिए जिंदा रहना और जंग लड़ना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग के दौरान सर्दियों के मौसम में हज़ारों सोवियत यूनियन फ़ौजी हाइपोथर्मिया का शिकार होकर हलाक हो गए। अमरीकी अफवाज के लिए भी अफगानिस्तान का मौसम एक बड़ा चैलेंज रहा, खास तौर पर जब वो पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन करते थे। अफगानिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी ताकत इसके अवाम है। यहाँ मुख्तलिफ कौमियतों और कबाइलों के लोग आबाद हैं, जिनमें पश्तून, ताजिक, हज़ारा, अज़बक और दिगर शामिल हैं। ये कबाइल अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। इनके लिए बैरूनी हमलावरों से लड़ना सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि इनकी इज्जत और वक़ार की हिफाजत है। कबाइली निज़ाम के तहत यहाँ के लोग अपने फैसले खुद करते हैं। जब भी कोई हमला और इनकी ज़मीन पर कदम रखता है तो ये सब कबाइल एक होकर दुश्मन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यही कबाइली इत्तेहाद बरतानवी साम्राज्य, सोवियत यूनियन और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित हुआ। यही वो जज्बा था जिसने 1839 में बरतानिया को शिकस्त दी, जब पहली एंग्लो अफगान जंग में 1 लाख से ज़्यादा बरतानवी फौजी मारे गए और सिर्फ एक डॉक्टर जिंदा बचकर वापस जा सका। इसी तरह 1989 में सोवियत यूनियन को भी 10 साल की जंग के बाद अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और 2021 में अमेरिका और नेटो को भी यही अंजाम देखना पड़ा। अफगान जंगजुओं की सबसे खतरनाक हिकमत अमली गुरिल्ला वॉरफेयर है। ये लोग बड़े मुहारकों के बजाय छापा मार जंग को तरजीह देते हैं। छोटे छोटे ग्रुपों में तकसीम होकर दुश्मन पर अचानक हमला करते हैं और फिर पहाड़ों या गारों में गायब हो जाते हैं। यह हिकमत अमली सिकंदर आज़म के वक्त से लेकर जदीद दौर तक कारगर साबित हुई है। सोवियत यूनियन के खिलाफ मुजाहिदीन ने इसी हिकमत अमली के जरिए कामयाबी हासिल की और एक अमरीकी फौज के लिए भी यही हिकमत अमली सबसे बड़ा दर्द सर बन रही है। अफगानिस्तान की तारीख पर अगर नज़र डाली जाए तो यह हमेशा से एक जंगजू कौम रही है। यहाँ सिकंदर आज़म आया मगर इसे तख्त मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। चंगेज़ खान ने भी यहाँ हमला किया मगर यहाँ के लोगों ने इसके खिलाफ भरपूर मुज़ाहिमत की। बरतानिया ने 3 बार अफगानिस्तान पर हमला किया मगर हर बार शिकस्त खाई। सोवियत यूनियन को भी यहाँ से पसपाई इख्तियार करना पड़ी और हालिया दौर में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को भी यहाँ से खाली हाथ वापस जाना पड़ा। अफगानिस्तान की सरजमीन सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक दास्तान है। ये दास्तान इन लोगों की है जो अपनी आज़ादी से मोहब्बत करते हैं, जो गुलामी को कबूल नहीं करते और जो अपनी सरजमीन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही वजह है कि तारीख में अफगानिस्तान को सल्तनतों का कब्रिस्तान कहा गया है। यहाँ कोई आ सकता है, लड़ सकता है मगर फतह हासिल करके वापस नहीं जा सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। आप मज़ीद किस मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में बताएं। अगली वीडियो पर मिलते हैं। शुक्रिया।